गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। डिफाइनेशन: मलेरिया डिसीज कोज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच इज़ ट्रांसमिटेड विया बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। जो नॉर्मली मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होगा? इन्फेक्टेड जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होगा उसकी बाइट की वजह से। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मेनली 4 टाइप के प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं: फाल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया। कॉज इज प्रेग्नेंट वुमन टू चाइल्ड, केयरलेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइपोडर्मिक नीडल्स। हाइपोडर्मिक नीडल्स यानी कि हम जो इंजेक्शन में नीडल्स यूज़ करते हैं वो। अनसैनिटरी लिविंग कंडीशन। अनसैनिटरी लिविंग कंडीशन यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ अगर गंदगी होगी तो उसकी वजह से। और लास्ट है फीमेल एनोफिलिस पैरासाइट। सिम्टम्स: फीवर, स्वेटिंग, हेडेक, फटीग, वोमिटिंग, चिल्स यानी कि सीवरिंग, हमें ठंड लगने लगती है। एब्डोमिनल पेन यानी कि स्टमक एक। अब ये जो पूरा साइकिल है वो एनोफिलिस मॉस्किटो का है। वो एक बार हमें बाइट करेगा तो उसके बाद हमारे बॉडी में उसके सेल्स और सलाइवा है वो एंटर होंगे, वो कैसे ग्रो करेंगे। तो फर्स्टली क्या होता है, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो हमें बाइट करेगा। वो बाइट करेगा तो उसमें से जो सलाइवा है उसमें स्पोरोजोइट होंगे। वो जो स्पोरोजोइट है वो ब्लड में आएंगे, ब्लड में से वो लीवर में जाएंगे, लीवर सेल में वो मैच्योर फॉर्म में आएंगे, मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्कीजोन्स। जो स्कीजोन्स है वो बाद में किस में कन्वर्ट होंगे? मेरोजोइट में। मेरोजोइट है वो फिर आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में जाके वो क्या किस में कन्वर्ट होंगे? ट्रोपोजोइट में। ट्रोपोजोइट क्या है तो कि ग्रोविंग करने वाले सेल है, ग्रोथ करने वाले नई न्यू सेल है। अब जो ट्रोपोजोइट है वो गेमेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे। गेमेटोसाइट मेनली 2 टाइप के होंगे, माइक्रो और मैक्रो। जो माइक्रो है वो मेल होंगे और जो मैक्रो है वो फीमेल। अब जो माइक्रो गेमेटोसाइट और मैक्रो गेमेटोसाइट है वो दोनों फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज करके वो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनने के बाद उसमें से ओवोकाइनेट बनेगा। ओवोकाइनेट मेनली क्या है? मल्टी सेल्यूलर सेल। अब ओवोकाइनेट है वो फिर से ओवोसाइट में कन्वर्ट होगा और ओवोसाइट में से फिर से स्पोरोजोइट बनेंगे। तो ऐसे मलेरिया का जो स्पोरोजोइट होता है उसका पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। आधा साइकिल हमारी बॉडी में होगा और आधा साइकिल जो है वो मलेरिया के पैरासाइट में होगा और इससे न्यू इन्फेक्टेड जो फीमेल मॉस्किटो है वो ग्रोथ करेंगे। ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन की वजह से। उसमें फर्स्ट है 4 अमीनो क्विनोलिन्स। 4 अमीनो क्विनोलिन्स में 3 ड्रग है, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन और पाइपराक्विन। अब जो 4 अमीनो क्विनोलिन्स है वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी में एक बार मलेरिया पैरासाइट एंटर होगा तो वो इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी में जाएगा। आरबीसी में मेनली हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन है वो 2 हिस्से में कन्वर्ट होगा, हीम और अमीनो एसिड में। हीम है उसमें से हिमेटिन बनेगा। हिमेटिन है वो टॉक्सिक है, लेकिन अगर हिमेटिन है वो हीमोजोइन में कन्वर्ट होगा तो हीमोजोइन है वो किसके लिए? मलेरिया पैरासाइट के लिए फूड के जैसे यूज़ होगा। अब फूड के जैसे हीमोजोइन कन्वर्ट होकर यूज़ होगा तो मलेरिया पैरासाइट है उसके सेल ग्रोथ करते जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? हिमेटिन में से हीमोजोइन बनने नहीं देना है। इसलिए जो क्लोरोक्विन है, अमोडियाक्विन है और पाइपराक्विन है, ऐसी ड्रग क्या करेगी? हिमेटिन में से हीमोजोइन में ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। इसलिए जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो मलेरिया के पैरासाइट में रहेंगे ही और उसकी वजह से जो मलेरिया पैरासाइट है वो किल हो जाएगा। उसके बाद है क्विनोलिन्स में मेफ्लोक्विन। उसके बाद एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। उसके बाद सिंचोना अल्कलॉइड में क्विनिन और क्विनिडिन। उसके बाद डायमिनो पायरामिडिन में पायरामिथामाइन और उसके बाद है सल्फोनेमाइड में सल्फाडोक्साइन, डेप्सोन, सल्फेमिथोपायराजाइन और लास्ट में है 7th में सेसाक्वाइड टर्पेन्स, आर्टेसुनेट, आर्टे ईथर, आर्टे मिथर और आर्टे लेन। थैंक यू।